यदि कोई व्यक्ति भागवत जी का एक श्लोक, आधा श्लोक, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, भागवत जी अधिक पढ़ते हैं तो उसकी तो महिमा है ही, सबसे नीचे की बात बता दी गई। आप आधा श्लोक पढ़ते हैं या आधा का भी आधा, एक चरण, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, एक श्लोक हो वो दूर की बात है, आधा श्लोक, आधा का भी आधा श्लोक यदि आप कहीं भागवत जी का नित्य पढ़ते हैं तो नित्यम पुण्यम आपनोति, परिणाम ये होता है कि आपको जो है प्रतिदिन राजसु यज्ञ करने का, अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य लाभ होता है वही पुण्य आपको भागवत जी का एक श्लोक, आधा श्लोक या आधा का आधा श्लोक जो पढ़ते हैं तो आपको लाभ होगा। तो उत्तम बात है कि नहीं। हम राजसु यज्ञ करना तो दूर की बात, जानते तक नहीं कि राजसु यज्ञ क्या होता है। अश्वमेध यज्ञ करना तो दूर की बात, जानते तक नहीं कि अश्वमेध यज्ञ होता क्या है। तो कम से कम यह बतला दिया गया कि भागवत जी के एक श्लोक पढ़ने से, आधे श्लोक पढ़ने से या आधे का भी आधा पढ़ने से आपको यदि राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य लाभ हो जाएगा। आगे आप लोग सुनेंगे राजसु यज्ञ के विषय में, ये राजसु यज्ञ कैसे होता है, क्या होता है, कथा में हम लोग सुनेंगे। तो यदि हमें वही पुण्य लाभ हो तो हमें पढ़ना चाहिए या नहीं? निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। अरे 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक मत पढ़िए, कोई एक श्लोक याद कर लीजिए और रोज उसको पढ़िए। अधिक पढ़ेंगे माना ही नहीं है, अधिकम अधिकम फलम, अधिकम। मान लीजिए एक श्लोक पढ़ते हैं तो एक आपको राजसु यज्ञ का फल मिलता है, तो 10 पढ़ेंगे तो 10 राजसु यज्ञ का फल मिलेगा, 20, 25, 50 जितने पढ़ेंगे उतना। अधिकम अधिकम फलम, अधिक की कोई लिमिट नहीं। अरे कम से कम अंधे मामा से, काने मामा से कुछ तो करोगे। तो इस प्रकार जो है सनकादिक सुंदर जो है नारद जी से भागवत जी की महिमा बताए कि नारद जी ये भागवत जी की विशेषता है, इसलिए आप उन्हें भागवत जी जो है सुनाइए। निश्चित रूप से जो है उनकी जो दरिद्रावस्था है दूर होगी भागवत जी के माध्यम से। आप भागवत जी करिए। अतः फिर नारद जी बहुत सोचे विचारे और नारद जी निर्णय किए कि आप कृपा करके जो है अब यह भी बताइए कि उसको किस विधि से मैं सुनूं, कैसे सुनूं, कहाँ सुनूं। तो सनकादिक फिर यहीं से फिर जो है आप लोग सुने ना, यद्यपि नारद जी ब्रह्मा जी के द्वारा भागवत सुन चुके थे, यद्यपि नारद जी ब्रह्मा जी के द्वारा भागवत सुन चुके थे, लेकिन सप्ताह विधि की शुरुआत यहीं से हुई है। जो सनकादिक नारद जी के जो यत्न थे उसे पूर्ण करने के लिए, मतलब ज्ञान और वैराग्य की दरिद्रावस्था दूर करने के लिए जो नारद जी को सुनाए हैं सप्ताह विधि से, तो यहीं से सप्ताह विधि की शुरुआत हुई है। उससे पहले सप्ताह विधि और भी कुछ शास्त्रों में वर्णन है कि उससे पहले भी कहीं हुई है, उससे पहले भी, लेकिन प्रचलित नहीं हुई। ध्यान से सुनेंगे, प्रचलित नहीं हुई थी सप्ताह विधि का भाव, यहाँ से फिर जो है वो प्रचलित, यही से प्रसिद्ध हुए कि सप्ताह विधि से भी भागवत सुननी चाहिए और सप्ताह विधि सुनने से क्या लाभ होता है, कैसे होता है। अब इस प्रकार जब सुने ना तो भी क्या हुआ कि चर्चा हुई कि कैसे सुने, कहाँ सुने, किस विधि सुने। तो सनकादिक उनको सब समझाए और उसके बाद अब ये निश्चित हुआ कि हाँ ठीक है कि मैं जो है भागवत सुनूंगा। तो नारद जी निवेदन किए कि कृपया आप लोग भी जो है मुझे सुना दीजिए। तो सनकादिक भी जो है भी नारद जी का सम्मान किए। नारद जी यजमान बने हैं और सनकादिक जो है सुनाने वाले बने।